आज की क्लास में बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स के बारे में। तो देखो यार, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उनको हम यूनिटरी मैट्रिक्स बनाया नहीं जा सकता या उनका बनता भी नहीं है। ठीक है, तो देखो कोई भी एक ए मैट्रिक्स दिया है तो उसका ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो देखो, ए मैट्रिक्स दिया है, अगर उसका हम क्या कर लें, ट्रांसपोज कर लें और कंजुगेट निकाल लें तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज कंजुगेट। या पहले उसका कंजुगेट कर ले फिर ट्रांसपोज कर दे, इसको भी बोलते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट। इसको सिंपली ए थीटा से डिनोट किया जाता है। ट्रांसपोज कंजुगेट क्या होता है, ये प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, आप मैट्रिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो देखो कोई भी एक ए थीटा मतलब ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स है, उसके अंदर उसके ओरिजिनल फॉर्म मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाए और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, वो ये शो करता है कि जो ओरिजिनल ए है वो कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखो यार, जो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें, दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें तो क्या होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए थीटा इंटू ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आई का डिटरमिनेंट। आई का डिटरमिनेंट मतलब यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, और यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 1 के बराबर आता है। तो इसको सिंपली आप 1 कर दो। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी है, तो क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अलग और डिटर्मिनेंट ऑफ बी को अलग कर सकते हो, तो कर दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा और क्या साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1। एक बात बताओ, जो आपका ये लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए का ट्रांसपोज कंजुगेट। तो देखो अगर कोई भी एक ए डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है 1 2 0 तो कुछ भी लिखा हुआ है, आपने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है कि इसके रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद भी जो डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता। डिटरमिनेंट ये है, 1 2 को नीचे कर दो, मतलब कहने का इसके क्या करो, रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। उस केस में भी जो इसका वैल्यू होता है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्या लिखा है, 1 2 0 1, तो क्या किया हमने, चेंज किया तो 1 2 आ गया, 0 ऊपर चला गया, 1 आ गया। इसका वैल्यू निकालो कितना आएगा, 1 1 जा 1 0, मतलब इसका वैल्यू, इसके डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर इसके भी डिटरमिनेंट का आप वैल्यू निकालो तो इसके भी डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 आने वाला है। कहने का मतलब सिंपल है। ठीक है, तो देखो ये ए थीटा लिखा क्या हुआ है, ए थीटा लिखा हुआ है ए के ट्रांसपोज का कंजुगेट लिखा हुआ है। तो देखो ट्रांसपोज करोगे और ये क्या है, डिटरमिनेंट के अंदर है, ये आपका डिटरमिनेंट के अंदर है, तो ट्रांसपोज करने के बाद भी इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे जब जिस टाइम पे ए आपका डिटरमिनेंट के अंदर चला गया वहां पे आप ट्रांसपोज वाले साइन को हटा सकते हो। ठीक है, तो ये सिंपली क्या बचा, डिटरमिनेंट ए का कंजुगेट इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, तो इतना तक नोट करो पहले। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, किसी भी यूनिटरी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर आता है। और 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का मॉडुलस भी लिख सकते हो। शुरू में क्या लिखा हुआ था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मॉडुलस, जब दो साइड मॉडुलस लिया था, मॉडुलस का मतलब यार ऐसी चीज जो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है। ठीक है, कि तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो जो डिटरमिनेंट का साइन होता है उसको यहाँ के केस में आप मॉडुलस बोल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा बोलो, यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 के बराबर हमेशा होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी होती है कि जो उसके डिटरमिनेंट ए का वैल्यू होता है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो देखो किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं, वो कैसा है, नॉन सिंगुलर है। कैसा, नॉन सिंगुलर है। और जब कोई भी डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर होता है तो उसके बाद वो कैसा होता है, इनवर्टिबल होता है, मतलब उसका इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, तो देखो वहां से आप ये भी बोल सकते हो कि जितने भी आपके यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे उनको चेक करना है कि वो है या नहीं है, तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि उनका डिटरमिनेंट जीरो के बराबर नहीं आ रहा है तो कैसा है, वो यूनिटरी है। ठीक है, तो देखो यूनिटरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो या ए को पहले लिखो, ए के ट्रांसपोज कंजुगेट को बाद में लिखो। ठीक है, ये है एक यूनिटरी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका। ठीक है, एक को नोट कर लो, एक थ्योरम है उनको उसको प्रूव कर दिया जाए। तो देखो यार, प्रॉपर्टी हमारे पास एक प्रॉपर्टी नहीं, थ्योरम बोलो, ये है कि इफ ए बी बी एंड रो यूनिटरी मैट्रिक्स देन ए बी और बी ए भी यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, तो देखो दिया क्या है, ए क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है,
बी एन रो यूनिटरी मैट्रिक्स। और देखो सारे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये दिया क्या हुआ है, ये एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स, इसका रो भी एन है कॉलम भी एन है, तभी तो स्क्वायर हुए। और बी भी क्या है, एक एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं इसके बारे में, ए इंटू बी के बारे में। तो क्या होगा, ए बी है तो क्या करो, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, दो चीज मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। और यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं आता। बोल देना सिंस फॉर यूनिटरी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो। सो वहां से आप क्या बोल सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। और किसी भी डिटरमिनेंट का वैल्यू जब जीरो के बराबर नहीं होता तो वो कैसा होता है, नॉन सिंगुलर, या उसका हम उसको क्या कर सकते हैं, इन्वर्टिबल बोल सकते हैं, या इन्वर्टिबल उसका उसका इनवर्स निकाल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। तो देखो करते क्या है, हम ए बी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, क्योंकि देखो इसका काम खत्म हो गया, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, वो ये प्रूव कर दिया कि ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी ले लो और इसका ट्रांसपोज कंजुगेट निकालो। ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब थीटा निकालो, ठीक है। तो उसका मतलब तो कुछ टाइम पहले समझाया। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको जब क्या करोगे, ब्रैकेट को ओपन करोगे तो बी थीटा पहले आएगा, ए थीटा बाद में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो हमको क्या प्रूव करना है कि ए बी यूनिटरी है कि नहीं। तो देखो कोई भी अगर हमारे पास एक अल्फा मैट्रिक्स दिया रहे और उसके अंदर उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को मल्टीप्लाई करें तो आई के बराबर आए, तो वो क्या प्रूव करता है कि अल्फा कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। या कोई भी हमारे पास पहले से हमने अल्फा थीटा मतलब अल्फा का ट्रांसपोज बना के रखा हुआ है, उसके अंदर अगर हम अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे तो वो सिचुएशन भी अगर आई के बराबर आ जाए तो वहां पे भी हम बोलेंगे कि अल्फा कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स के बराबर है। तो देखो अल्फा थीटा जो दिया है, अल्फा की पावर थीटा या जिसको हम ट्रांसपोज कंजुगेट बोलते हैं, उसकी जगह पे हमारे पास ये दिया है। तो इसके अंदर इसीलिए हम दोनों साइड ए बी मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, ए बी का थीटा तो पहले से ही है, इसमें ए बी मल्टीप्लाई करो तो देखो यहाँ पे अल्फा थीटा सपोज कर लो ये है और ये अल्फा है। इसको सॉल्व करने पे अगर ये आई मतलब 1 के बराबर या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया तो हम बोलेंगे कि जो ए बी है वो कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो ये किसके बराबर होगा, बी थीटा इंटू ए थीटा और साथ में क्या, ए बी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको वैसे रहने दो, यहाँ पे बी थीटा और ए थीटा और ए को साथ में लिख लो और बी को अलग कर दो। तो देखो यार हमने डेफिनेशन में क्या देखा था कि कोई भी एक ए मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को उसमें मल्टीप्लाई करो तो वो आई के बराबर आता है, या ए मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज कंजुगेट के अंदर मल्टीप्लाई, दोनों बार सेम बोल दिया क्या। देखो कोई भी एक कंजुगेट, एक ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कंजुगेट है, उसके अंदर ओरिजिनल ए को मल्टीप्लाई करो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, या कोई भी ए मैट्रिक्स है उसके अंदर उसके ट्रांसपोज कंजुगेट को मल्टीप्लाई करो तो वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। वो ये प्रूव करता है कि वो कैसा यूनिटरी मैट्रिक्स है, सिंपल, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, आई के बराबर। तो ये क्या हो गया, बी थीटा इंटू आई इंटू बी, और आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब फिर यहाँ पे क्या बना, बी थीटा इंटू बी, इसका भी वैल्यू क्या होगा, आई के बराबर, क्योंकि ये यूनिटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिया, इसका क्या बोलते हैं, अल्फा थीटा अल्फा लिया, ये किसके बराबर आ गया, सिंपली आई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो ये प्रूव करता है कि ए बी कैसा है, ए बी आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। सेम प्रोसीजर बीए के लिए भी लगेगा, ठीक है। चलो बीए का आप एज अ होमवर्क ले लो। बीए में क्या करना, पहले डिटरमिनेंट वाला प्रूव कर देना कि वो नॉन सिंगुलर है कि नहीं, इसको नोट कर लो, थोड़ा सा बता दें। फिर क्या करना, बीए लेना, ठीक है, बीए ले लेना, उसका ट्रांसपोज कंजुगेट कर लेना, ब्रैकेट ओपन करना, फिर दोनों साइड बीए मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर जो ये वाला प्रॉपर्टी होती है यहाँ से बस क्या कर लेना, सॉल्व करते रहना, लास्ट में आपको आई मिल जाएगा। वो ये जो ये प्रूव करता है कि बीए भी कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसको नोट करो, एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो देखो हमारे पास एग्जांपल नंबर 16 दिया है, इफ A इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स देन सो दैट A इनवर्स इज आल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। देखो गिवन में क्या है, A क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, A इज अ यूनिटरी मैट्रिक्स। तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज कंजुगेट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, या ए का ट्रांसपोज कंजुगेट इंटू ए वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमको प्रूव कर करना है कि ए इनवर्स भी कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो करते क्या है, इसको लेके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ए है ए थीटा, सिंपली ट्रांसपोज कंजुगेट को थीटा बोल देते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है। मत बोलो एक सेकंड के लिए, ट्रांसपोज कंजुगेट बोलो, ठीक है, इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो करो क्या, दोनों साइड इनवर्स लो, अब दोनों साइड इनवर्स लोगे तो यहाँ भी इनवर्स यहाँ भी इनवर्स। तो देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। 1 का इनवर्स लोगे मतलब 1/1 वो भी 1 ही आने वाला है, मतलब क्या यहाँ पे इनवर्स लेने का कोई मतलब नहीं, लोगे तभी भी 1 आएगा और नहीं लोगे फिर भी 1 आएगा, मतलब यहाँ पे कोई चीज क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पे क्या होगा, दो चीज मल्टीप्लिकेशन में है तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आगे पीछे होंगे, पहले क्या आएगा, ए थीटा का इनवर्स, फिर क्या ए का इनवर्स इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले ए का ट्रांसपोज कंजुगेट लिया फिर इनवर्स किया। आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि पहले किसी भी चीज का इनवर्स लो फिर ट्रांसपोज कंजुगेट करो, ये वाला, ठीक है। ये और ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज कंजुगेट इनटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। तो देखो यार हमने क्या किया, ए इनवर्स जो है इसको एक सेकंड के लिए डब्बे में बना दो। तो देखो कोई भी चीज और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट किसके बराबर आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, जो ये प्रूफ करता है कि ये क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स कैसा है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद दो तीन क्वेश्चन और है, सिंपल सिंपल एज अ होमवर्क ले लो, जिसका आंसर
नहीं, क्या बोलते हैं, जिसका आंसर सॉल्व करने पे आएगा वो लास्ट में थोड़ा-सा अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आप सॉल्व करना, जो नहीं आएगा हम बताएँगे, बस।